जी फैसल साहब एक ज़माना वो भी था जो पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ दुनिया को डोजियर देता था और ये कहता था कि किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है इंडिया और इंडिया किस तरह से प्ले कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से पाकिस्तान की सुनवाई नहीं थी। और अब जो ये सिफारती कामयाबी है और पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि किस तरह से अमन के लिए पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी गर्ज के। और अब आप किस तरह से देखते हैं कि सिफारती तौर पर पाकिस्तान का कद कितना बुलंद है, और ख़ासतौर पर जो आज का हमारा बुनियादी सवाल ईरानी सदर के दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? वही बात जो हम बार बार कर रहे हैं कि मुआशी और सिफारती तौर पर इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा? ये पाकिस्तान का जो सिफारती कद है वो तो इतना बुलंद है कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के झंडे को जो है वो सर ऊंचा करके देख रही है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये मनाजिर हमने जो है वो जनेवा मुज़ाकरात में जो है वो स्विट्ज़रलैंड में देखे भी हैं कि सबकी नज़रें पाकिस्तान पे थी। ख़ासतौर पे अमेरिका की लीडरशिप के तो पसीने छुटे हुए थे और बड़ी बेबसी के आलम में से पाकिस्तान को देख रहे थे कि इस दलदल से जो है वो पाकिस्तान ही निकाल सकता है। जिन हालात में ईरानी सदर ने दौरा किया, ये टाइमिंग बहुत अहम है कि वो मुल्क अभी जंग से भी सही तरह शायद निकला भी नहीं है। 24 घंटे पहले मायदा हुआ है, मुहर्रम भी चल रहे हैं, उनके मजहबी अकायद का भी मामला है। खामनाई साहब की जो है वो तदफीन भी अभी जो नहीं हुई है। वो मायदे के 24 घंटे के बाद फौरी तौर पे पाकिस्तान का पहला दौरा जो है वो बड़ी गैर मामूली जो है ना अचीवमेंट है। एक तो भारत ने जो बहुत सारे अपनी कमजरफी का जो मुजाहरा किया, वहाँ पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में भी जो है ना बहुत सारे उसने शक व शुबात पैदा किए, ख़ासतौर पे ईरान के हवाले से। वो अभी क्योंकि अच्छा दोस्ताना माहौल है, उन वाक़यात का हवाला देना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन इसमें पाकिस्तान ने सालिसी से जिस तरह गैर जानिबदाराना किरदार अदा किया, मिसाली किरदार अदा किया, उससे जो ईरान के शक व शुबात थे वो भी जो है वो ख़त्म हो गए होंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल हुए जिनमें इस तरह की चीज़ें सामने आई कि उसमें भारत ने जो है वो ईरान को इस्तेमाल किया, ईरान की सरजमीन को जो है वो इस्तेमाल किया। तो वो भी चीज़ें जो है वो ईरान को अंदाज़ा हो गया कि उनका असल मुखलिस दोस्त जो है वो पाकिस्तान ही है और भारत से जो उनका जो ताल्लुक़ था, भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है उनको जो इस्तेमाल करता था। ये जो मुलाकात है, जो ईरानी सदर आए, इस मुलाकात में कितने मायदे होंगे, कितने नहीं होंगे, या सिर्फ वो शुक्रिया अदा करने आए, ये तो कुछ लम्हात के बाद ही मालूम चल जाएगा। लेकिन वो लम्हा ज़रूर आ पहुँचा है जिसकी पूरी पाकिस्तानी कौम जिसकी मुंतज़िर थी कि इस जंग का बेनिफिशरी पाकिस्तान कैसे हो सकता है। कि भाई वाह तो बहुत हो गई है, मादी फ़वाइद क्या पाकिस्तान जो है वो हासिल करेगा। तो वो लम्हात जो है हमारे बहुत करीब हैं। देखिए, तेल तो आलमी मार्केट के रेट के हिसाब से तो मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आने वाले वक्त में चलेगा, लेकिन जो मसाफत है जो खलीजी ममालिक से लाने में, उसके अखराजात पाकिस्तान के जो है ना कम हो जाएंगे। तो अब जो है ना वो बाय रोड भी यहाँ से जो है ना वो तेल आ सकता है। फिर जो पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ा जो बहरान है वो गैस का जो है बहरान है। कि लाहौर का तो मुझे अंदाज़ा नहीं, कराची में जो है वो दिन में 3 दफ़ा जो है 1-1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए गैस आती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। बिल्कुल आप खुश ना हो कि आपके ही साथ हो रहा है, ये लाहौर में भी ऐसे ही है। गैस के साए तले हम एक हैं। इस वक्त पाकिस्तान को एक बहुत संगीन नौइयत का बहरान है। अच्छा, गैस नहीं आती ना तो आपके अखराजात और बढ़ गए, क्योंकि जब आप खाना नहीं पका पाते या आपके मेहमान आ जाते हैं, उनकी आपने कुछ खातिर तबादला करनी है तो उसके लिए आपके इजाफी अखराजात बाहर से लाना पड़ता है। तो ये वजह वो कह रहे हैं मेहमान सिर्फ ईरानी होने चाहिए, बाकियों पे पाबंदी लगा दें। वो भी साथ गैस लेकर आए थोड़े इस्तेमाल के लिए। हाँ, तो ये गैस पाकिस्तान का इस वक्त जो है ना, जो पाकिस्तान के जो अगर हम बोले ना कि जो सफ़े अव्वल के जो मसाइल हैं उसमें गैस है, तो गैस पाइपलाइन का मंसूबा जो है वो अधूरा है। अगर वो मंसूबा शुरू हो जाता है इस वक्त और अमेरिका उस मामला पे जो है वो आंखें बंद कर लेता है या इजाज़त दे देता है या मसाइल पैदा नहीं करता, क्योंकि अमेरिका के खौफ से ही मंसूबा जो है वो रुका था, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये किसी कोई हल्की अचीवमेंट नहीं होगी। वो उस मंसूबे का असर सिर्फ ये नहीं पड़ेगा कि एक आम सार्फ फ़ायदा उसका उठाएगा, बल्कि जो आपकी तिजारती सरगर्मियाँ हैं उस पाइपलाइन मंसूबे से, उस पर बहुत जो है वो खुशगवार जो है वो असरात आएंगे। इसके अलावा और बहुत सारे आपके जो है ना वो उस ईरान के साथ जो है वो तिजारती जो है वो रूट्स खुलेंगे। फिर आमिर साहब ने कहा खलीजी ममालिक वाला मामला, वहाँ पे पाकिस्तान को जो है वो नया एक्सेस मिलेगा। फिर जंग के बाद जो पाकिस्तान की बंदरगाहों की जो एक गैर मामूली अहमियत हासिल हुई, अगर पाकिस्तान उसको जो है मेंटेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो पहले जो बंदरगाहें हमारे तराफ में बड़ी महफूज समझी जाती थी,
इस जंग के बाद वो गैर महफूज हो गई हैं। और इस खित्ते में अगर सबसे महफूज बंदरगाहें कुछ साबित हुई हैं तो वो तो पाकिस्तान की बंदरगाह गवादर की और कराची की बंदरगाहें साबित हुई हैं। तो आपकी जो बंदरगाहों का जो ट्रैफिक का जो में इजाफा होगा वो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की जो है वो एक अचीवमेंट हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ख्वाहिश भी करनी चाहिए हमें कि जो अच्छे दिन हैं वो आने वाले हैं और हम जो है आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे, खुशहाली आएगी। देखना ये कि जो खुशहाली आएगी उसकी रफ्तार कितनी होगी, किस तेज़ी के साथ आएगी, किस नौइयत की होगी, हमारे जो पॉलिसी साज हैं उनके हवाले से जो है वो क्या मंसूबे जो मौजूद हैं कि जो इस पाकिस्तान की भी दुनिया में वाबा हो रही है। जो पाकिस्तान के लिए जो लोग बहुत सख्त नौइयत का जो है मौक़िफ़ रखते थे उनका मौक़िफ़ जो है वो तब्दील हो गया। नए दोस्त जो है पाकिस्तान बना रहा है। पुराने जो दोस्त के दुश्मनों में जो मसाइल थे वो मसाइल जो है काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो गए। जो दरमियाने दर्जे के दोस्त थे वो बहुत करीबी दोस्ती में जो है वो तब्दील हो रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया की जो है ना जंग ने जो है ना वो सियासत को और जो पॉलिसीज़ को जो है वो तब्दील किया। एक नई दुनिया जो है वो जन्म ले रही है। तो इस नई दुनिया में पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या होगी, इसमें देखिए सबसे बड़ा हमें हवा के दोष पे तो अपने आप को नहीं छोड़ना चाहिए ना। तो हमारे जो पॉलिसी साजों की सलाहियत का जो है ना एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इस बदलती हुई दुनिया में, नई दुनिया में जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो क्या कुछ हासिल करने में कामयाब होते हैं। सही है जी। बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है, पॉलिसी साजों का इम्तहान है, लेकिन अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए पाकिस्तान का जिस तरह सिफारती कद बढ़ा है मुआशी फ़ायदे भी हासिल कर सके। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से पहुँचेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीका ईरान के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद ईरानी सदर पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर पहुँचे। शानदार इस्तकबाल हुआ। इसी पर हम बात करें कि ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान को कितना मुआशी सिफारती फ़ायदा हो सकता है। शुमाइला, आपके ख्याल में अब ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे और ख़ित्ते की जो सियासत है ख़ास तौर पर उसमें क्या बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी जिस तरह से ईरानी सदर का ये पहला दौरा मुज़ाकरात के बाद और पाकिस्तान का जो सिफारती मामलात हैं जिसकी पूरी दुनिया मोतरिफ़ है उसके बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो यह है कि हम आम तहरीर भी जब कहीं पर देखते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसके अंदर फुल स्टॉप, कॉमा, ब्रैकेट हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। जब इस लेवल की मुलाकातें हों और इस लेवल के दौरे हों तो उनको बड़ा गैर मामूली सा देखा जाता है और उसी नज़र देखा जा रहा है इस दौरे को। और ख़ास करके ईरानी सदर का यहाँ पर आना इस बात की वाज़ेह निशानदही करता है कि ईरान अब अपने जो उसका इलाकाई ताउन है, उसके आसपास के जो इलाके हैं, उसके लिए किसको नज़र और दिल के पास रखना है और किसको नज़र और दिल से दूर रखना है, इस बारे में अब वो वाकई वाज़ेह तौर के ऊपर इस पर सोच रहा है। दूसरी बात है कि हमारे जो काफ़ी मेहमान जिन्होंने गुफ्तगू की कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ये मुआशी लेवल पे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, अगर हमने अपनी लाइफ में कोई अचीवमेंट भी हासिल करनी होती है तो उसके लिए बाकायदा एक डिग्री चाहिए होती है। चलें, ये तो लंबी मिसाल हो गई ना। अगर हमने कोई खाना भी अपने लिए बनाना है, कोई भी हो, तो उसके लिए पूरे लवाज़मात पूरे किए जाते हैं। उसके बाद जाकर हमें उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो फ़वाइद हैं, वो आना शुरू होते हैं। सो ऑब्वियसली उन सारे मसाइल को कि अभी जो हमारे हकीकी तौर पर मुआशी तौर पर ताउन होना चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान, वो हकीकी लेवल के ऊपर उसकी सलाहियत बड़ी कम है। बट थिंग्स टेक टाइम, चीज़ें वक्त लेती हैं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी खुलकर वाज़ेह होकर आना शुरू हो जाएंगी।